नमस्कार। बहुत जल्दी अपने एक छोटे से एक्सीडेंट से बचा हूँ। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। दुनिया में कोई नहीं होगा जिसने कभी नहीं झेला होगा कि वो सफल हुआ हो और असफल भी हुआ हो। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि सफल हुआ और असफल हुआ। सफलता तभी मिलती है जब आप असफल हुए होते हैं। उठा कर देख लीजिए किसी की बायोग्राफी, वीडियोग्राफी, कुछ मतलब कुछ भी आप देख लीजिए। अगर उसमें क्या कोई भी व्यक्ति जो सक्सेसफुल है और उसने फेलियर नहीं देखा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप गलत है। हम बस आपको बताना चाहते हैं कि जो नकल करके पास होते हैं उनके पास अकल नहीं होती है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल होती है, नकल की ज़रूरत होती है, तो चश्मा रख देते हैं। ठीक है, नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अभी कौन कहता है? ये गांव की कहावत है। हम आपको कहानी का हिस्सा बताएं। जब हम छोटे थे तो हमसे हमारा माइंड का कैपेबिलिटी को समझने के लिए जो घर के बड़े बुजुर्ग थे वो बुलाते थे दरवाजे पे अपने। हम दौड़े चले जाते थे। अब गए, अब वो क्या करते थे पता है? को दूनी 12, को दूनी 18, कौ छके 20, को दूनी 10। ठीक ना? ये सब सारी बातें पूछने लगते थे और उसका जवाब मैं बखूबी देता था। ठीक है, तो उसी समय से अब समझ लीजिए मैं बोरा पे पढ़ा हूँ। बोरा 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 समझते हैं? हाँ, बोरा जिसमें गेहूँ जब खेत में कटता है, जब गेहूँ हमारे खेत में कटता है या किसी जो जिसका खेत होता है उसका गेहूँ कटता है, तो उसमें जब सबसे प्री जो फीलिंग होती है, जो इसको जिसका स्टॉक बनता है, तो जो फ्री फीलिंग होती है वो जिस कंटेनर में होती है उसको बोरा बोला जाता है। ठीक, तो हम बोरा लेके जाते थे। पहले क्या करते थे? बोरा लेके और जाते थे कहाँ? पढ़ने। बैठने की व्यवस्था नहीं थी। सरकार, अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ दिन की बात है। तो सरकार ने तो बहुत काम किया है, हमें नहीं कर रहे हैं, सरकार भी उतनी थोड़े ना है हम, लेकिन हमारी भी तो लाइफ है। तो बोरा लेके हम जाते थे 5वीं तक। ठीक, 5वीं तक बोरा पे पढ़े। और हमारे टीचर्स थे, उनको टीचर्स नहीं बुलाया जाता था, पंडित जी बुलाया जाता था। क्या बोला जाता था? पंडित जी। अब वो पंडित जी क्यों बोला जाता था? पहले क्या था, पढ़ाई का क्रेज नहीं था। हमारे समय में पढ़ाई का क्रेज नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता था। हमारे बाबा खुद जमींदार थे, तो उतना पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, हमारी जो पीढ़ी शुरू हुई है हम लोगों की, वहाँ से पढ़ाई शुरुआत हुई है। हमारे पिताजी पढ़े हैं, तो पिताजी पढ़े हैं इसलिए पिताजी पढ़ाई को जानते थे, तो उन्होंने पढ़वाना शुरू कर दिया। ठीक है, तीनों भाई पढ़े, एक बहन है, वो भी बहुत वेल है। ठीक है, सारा कुछ ठीक है। अब जब हम घर जाते हैं यहाँ से, तो जाने का मन नहीं करता है। हमने तो यहाँ तक ठान लिया है, मैं कसम खा लिया हूँ। देखिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप कोई विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ तक कि जितना मेरा खेत है, मैं उस खेत को नहीं जानता कि मेरा खेत कौन सा है। ठीक है ना, मुझे उससे कुछ लेना देना है। ठीक,
मुझे अपने दम पे अपना साम्राज्य खड़ा करना है, न खेत से, न बारी से, न धन से, न दौलत से। किसी चीज़ के लिए मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना है। अपने भाइयों को तो बिल्कुल ही नहीं अपने भाइयों से झगड़ा करना है, ठीक है। फैमिलीज़ में झगड़ा हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना, वो करें अलग बात है, हमें चाहिए नहीं कुछ, हमें वो सब नहीं चाहिए। जो लैंड है, जितना लैंड होता मैं खरीद लूँगा, मैं कैपेबल हूँ, मैं कैपेबल बनूँगा, मैं खरीद लूँगा, ठीक है। तो ये सब पारिवारिक बातें हैं तो चलती रहेंगी, लेकिन आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप जो समय चल रहा है, जो इस समय गाँवों में चलन जो है वो यही है कि अभी 20 साल के हुए बच्चे, 2 भाई हैं, 20 साल के हुए, क्या करते हैं कि अपने पिता से कहते हैं, भाई पिताजी हमारा खेत अब हमको ट्रांसफ़र कीजिए, ठीक, हम उसको जैसे करना होगा वैसे करेंगे। और क्या करते हैं पता है, खेत ट्रांसफ़र हो गया, ठीक, अब उसमें से खेत गांव में मिलता सस्ता है, ठीक, 1 बीघा मतलब बिस्सा होता है हमारे यहाँ। अब 1 बीघा मतलब 1 बिस्सा में आपको 5 लाख रुपए मिलेगा, ठीक, 1 बिस्सा में 5 लाख रुपए मिलेगा गांव में। अब वो क्या करते हैं कि और उस 1 बिस्सा को 1 बीघा बोला जाता है गांव में। तो अब क्या करते हैं कि वो 5 बीघा बेच देते हैं, उनके लड़के जो बंटवारे के बाद 5 बीघा बेच दिए, ठीक, तो कितना हो गया बताइए, 5 बीघा बेच दिए तो 25 लाख हुआ। 1 बीघे का 5 लाख, 5 बीघे का 25 लाख, अब हो गया 25 लाख रुपये उनके पास कलेक्ट हो गया, खेत गया पूरा, गांव का पूरा पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब उनको चाहिए क्या, शहर में खेत ज़मीन चाहिए। क्या करेंगे, वो बनवाएंगे और अपने लड़के को पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे कहाँ से जब खेत में नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, गाँव में छूट गया। तो क्या करते हैं कि वो जाते हैं शहर में, जैसे गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, वहाँ जाएंगे, वहाँ अपने आप को सेटल करने की कोशिश करेंगे। अंत में होता क्या है, सेटल तो हो जाते हैं, ठीक है, 1-2 कमरा बन जाता है सस्ता, किराए पे कभी रहते हैं तो कभी कुछ रहते हैं, 1-2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में घर बन जाता है। तो उनका जो गांव का जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है। अब वो शहरी हो जाते हैं, शहरी होने के बाद वो एक तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, साइकिल लेके दौड़ते हैं। और जो समाज है उनका, उस समाज में वो क्या फैलाते हैं, हम बहुत बड़े नौकरी करते हैं, शायद दूसरे जिसको नहीं पता है, इसे हम जैसे मूर्खों को बताते हैं कि हम बहुत बड़े नौकरशाह हैं, बहुत बड़े नौकरी करते हैं, ठीक है। तो नौकरी वोकरी कुछ करते नहीं, वो फ्रेमिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये जो लगता है ना स्लाइड फ्रेम, वो फ्रेमिंग करते हैं, मजदूर होते हैं, वो मजदूर हैं बेसिकली, ठीक ना। तो वो लगते हैं अपने से तुलना करने, क्योंकि हम उनके घर में पैदा हुए हैं, हम भी उनकी उन्हीं खानदान में पैदा हुए हैं। तो वो अब हमको अपने से ऊंचा नीचा, नीचा ऊंचा, ऊंचा नीचा, नीचा ऊंचा करते रहते हैं, ठीक है। तो उससे मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है, और मैंने तो कसम खा लिया कि मैं गांव में जाऊंगा नहीं। अब जाऊंगा यहाँ से कहीं निकल जाऊंगा बाहर, नहीं तो यहीं से यहाँ बैठ के जो देवरिया शहर है, चाहे गोरखपुर शहर है, चाहे लखनऊ शहर है, दिल्ली शहर है, वहाँ से बैठ के और वो काम करूँगा जो कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझें कि गांव क्या है, गांव की मेंटालिटी क्या है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, और कितना हमारा देश आगे है। समझ रहे बात को। अगर वो 5 बीघा बेच देता है अपने बाप का, ठीक, मैं लैंग्वेज थोड़ा सा टफ यूज कर रहा हूँ, अगर कोई आदमी अपने पिता का पाया हुआ 5 बीघा बेच के 25 लाख रुपए इकट्ठा करता है, और 25 लाख इकट्ठा करने के बाद वो आधा कट्ठा ज़मीन खरीद के घर बनवाता है शहर में, समझ रहे बात को। आधा कट्ठा समझते हैं, मतलब 100 कट्ठा बेच के आधा कट्ठा ज़मीन खरीदता है, ठीक, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, ठीक है।
और वो समझता है बहुत स्मार्ट है और वो तुलना करता है हमसे, ठीक है, क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं। उसके देखने में हम तो जानते हैं हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन लोग अब हमको समझाने तो जाएंगे नहीं, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, हैं। हाँ, हमको अपने से मतलब, अपने भाइयों से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, उनसे क्या मतलब है। परिवार के हिस्सा थे कभी, धीरे धीरे समय बदल रहा है, छूट रहे हैं लोग, छूट जाएंगे, उसमें क्या है। हम पहले निकले पढ़ने के लिए तो जो चेचे मोमो थे, चेचे मोमो मतलब क्या समझ रहे हैं, चेचे मोमो जो अभी पैदा हुए थे हमारे सामने, तो उनको हम गणित का सवाल बताते थे कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। तो थोड़ा बड़े हुए, जब इंटर पास किए तो वो थोड़ा सा हवा में उड़ने लगे। वो हमें लगे से आज 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 की परिस्थिति कुछ दिन पहले की, आप 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ कि मैं किसी जगह में बात नहीं करता, फालतू जाता ही नहीं हूँ। और जो हमारे घर के लोग हैं, घर के मतलब क्या मतलब, जो पटदारी अब समझा, आप समझेंगे, बाद में समझाएंगे आपको बढ़िया से दूसरे वीडियो में पटदारी क्या होती है। तो जो पटदार हैं वो अपने आप को बहुत बड़े तिस्मार समझते हैं, ठीक। तो तिस्मार बनने से तो होता नहीं है, सारा दिमाग का खेल होता है, मेंटल लेवल होता है। जो जिस मेंटल लेवल का होता है उस मेंटल लेवल का सोचता है। अब आप कितना भी तिस्मार बनते रहिए, मेंटल लेवल ही ना रहे तो आप हमसे तिस्मार क्या बन के क्या कर लेंगे, कोई भी हो। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वीडियो आप देखते हैं, हमारे पटीदार रहे हैं पहले के, बोल जाइए कि मनोज राव को चेंज कर पाएंगे, ये टेढ़ी खीर है। बाकी हमारी जनता, हमारे देश की जनता हमारे साथ है, हम उनका प्रणाम करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जिसको पड़ोसी कहते हैं वो गांव में उनको पटीदार कहा जाता है, और पटीदार किसी पटीदार का होता नहीं है। बस यही कहना था, सब जानते हैं इस बात को। अगर आपने स्कूटर खरीद लिया तो कल आपका पटीदार वही स्कूटर, सेम कलर कल आएगा, अगर सक्षम उतना है तो, नहीं तो आपसे बेटर वो कार खरीदने की कोशिश करेगा। मतलब ये कहने का ही ये है कि वो आपको ख़त्म दबाने का पूरा कोशिश करेगा। तो ये तो दुनिया में चलन है, ये सब लाइफ के पार्ट्स हैं। वीडियो बनेगा, बताएंगे सारी बातें, चीज़ें बताएं, हम खोल के बताएंगे क्या होता है गांव में, क्या होता है शहर, क्या होता है पढ़ाई लिखाई, क्या होती है, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए, हमें तो नींद नहीं आ रही है, 3 बजने वाला है, अब लग रहा है सुबह ही सोएंगे। तो वीडियो अपलोड करेंगे, आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। बाकी सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग अच्छे हैं। हमको मजदूर बनाइएगा मत, ठीक है। अभी तक लोग हमको मजदूर बना रहे थे, तो मैं मजदूर तो बनूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास स्किल है, ठीक है। तो मजदूर मैं मजदूर की बनने के लिए पढ़ा नहीं हूँ, ठीक। पढ़ा हूँ, अभी मेरे फादर ने पढ़ाया है, तो मैं मजदूर तो मतलब बहुत कौड़ी की दूर की बात है ना। हाँ, मैं जो करूँगा वो दिखेगा फ्यूचर में, और जो कर रहे हैं लोग अच्छा कर रहे हैं लोग। हमारे साथ मैं बताऊं, हमारे साथ जितने भी हमारे पटीदार, जितने भी हमारे रिश्तेदार, जितने भी हमारे जानने वाले पुराने हैं, हमारे साथ धोखा किए हैं। फिर भी हमारी सर्किल जो है ना, हाँ, 200-400 की है। मैं निपट सकता हूँ इन लोगों से, इन लोगों के पास कुछ है नहीं, फिर भी एकड़ है। पर्सनली कुछ नहीं लेना देना है, क्या करना है, वीडियो बना रहा हूँ, आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और कोई मतलब नहीं है। बाकी सब ठीक है, आप लोग आराम कीजिए, देखते रहिए वीडियो। मेरे वीडियो यूट्यूब पे अभी देखिए, फेसबुक यूट्यूब दोनों पे अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, उसके लिए माफ़ी, धन्यवाद।